ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊं तो मेरी मैनिफेस्टेशन जर्नी इतनी सिंपल नहीं थी जितनी मैंने एक्सपेक्ट की थी। 3 साल, इतने टाइम तक मैं मैनिफेस्टेशन को गलत समझती रही। सोचिए, मुझे लगता था कि अगर मैं पॉजिटिव सोचती रहूं, अफर्मेशन करती रहूं और इमेजिन करती रहूं कि मेरी ड्रीम लाइफ ऑलरेडी मेरी है, तो एक दिन सब मैजिकली चेंज हो जाएगा। मैं विजन बोर्ड बनाती थी, डेली अफर्मेशंस बोलती थी और हर जगह मैनिफेस्टेशंस के वीडियोस देखती थी। लेकिन सच बताऊं तो कुछ टाइम बाद मुझे फील होने लगा कि मैं सिर्फ इमेजिन ज्यादा कर रही हूँ और ग्रो कम। और फिर 3 साल बाद मुझे एक ऐसी रियलाइजेशन हुई जिसने मैनिफेस्टेशन को देखने का मेरा पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया। अगर आप भी मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करते हो तो हो सकता है कि ये रियलाइजेशन आपकी लाइफ भी चेंज कर दे। हाय एवरीवन, दिस इज वर्षा सिंह और आज मैं बात करने वाली हूँ कि मुझे 3 साल क्यों लगे मैनिफेस्टेशन को समझने में। और मैं चाहती हूँ कि इतना वक्त मुझे लगा है तो आपको ना लगे, इसीलिए एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि एंड तक वीडियो को देखते देखते आपका भी पर्सपेक्टिव चेंज हो जाए और मैनिफेस्टेशन की जर्नी आपकी आज से ही शुरू हो जाए। तो जब मैंने मैनिफेस्टेशन के बारे में फर्स्ट टाइम सुना तो मुझे लगा कि लाइफ का सीक्रेट मिल गया। वीडियोस में लोग कह रहे थे यूनिवर्स तुम्हारी फ्रीक्वेंसी सुनता है, जो इमेजिन करोगे वो अट्रैक्ट होगा। और ऑनेस्टली मुझे ये आइडिया बहुत ब्यूटीफुल लगा, इसीलिए मैंने फुल डेडिकेशन के साथ इसे स्टार्ट किया। मैं अपने फ्यूचर वर्जन को विजुलाइज करती थी, एक कॉन्फिडेंट वर्जन ऑफ माई सेल्फ, एक सक्सेसफुल लाइफ, फाइनेंशियल फ्रीडम एंड पीसफुल माइंड। लेकिन रियलिटी में मेरी लाइफ ऑलमोस्ट सेम ही थी और कभी कभी मुझे डाउट भी होता था। और वो डाउट था, क्या मैनिफेस्टेशन एक्चुअली रियल है? फिर धीरे धीरे एक फेस आया जहां मुझे डाउट होने लगा। एक वक्त के बाद मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होने लगी, क्योंकि मैं एफर्ट्स तो कर रही थी, पॉजिटिव रहने की भी कोशिश कर रही थी, नेगेटिव थॉट्स को अवॉइड कर रही थी, पर रिजल्ट्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे जितने मुझे एक्सपेक्ट थे। और उस टाइम मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि शायद मैनिफेस्टेशन की प्रॉब्लम यूनिवर्स है ही नहीं, बल्कि प्रॉब्लम कहीं ना कहीं मेरे ही अंदर थी जो मैं रियलाइज नहीं कर पाई। फिर धीरे धीरे क्लैरिटी मिलने लगी और लगभग 3 साल बाद मुझे एक पावरफुल ट्रुथ समझ आया कि मैनिफेस्टेशन सिर्फ इमेजिनेशन का गेम नहीं है। इससे पहले मैं अफर्मेशंस कर रही थी, विजुलाइज कर रही थी, स्क्रिप्टिंग कर रही थी, विजन बोर्ड की प्रैक्टिसेस कर रही थी और ऐसे ही बहुत सारी टेक्निक्स को प्रैक्टिस कर रही थी। लेकिन उस टाइम रियलाइज हुआ कि मैनिफेस्टेशन एक्चुअली आइडेंटिटी का गेम है। अगर आप इंटरनली वही पर्सन हो जो आज आप हो, तो आपका फ्यूचर कभी चेंज नहीं होगा। आपको वैसा ही बनना पड़ेगा जैसा आप खुद को फ्यूचर में देखना चाहते हो, और उसके लिए खुद की आइडेंटिटी को चेंज करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई गर्ल एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहती है, लेकिन डीप डाउन वो खुद को इनसिक्योर और इनकैपेबल फील करती है, तो उसका ब्रेन ऑटोमेटिकली सेफ डिसीजंस लेगा। वो अपॉर्चुनिटीज से डरती रहेगी और उन्हें ग्रैब नहीं कर पाएगी। प्रॉब्लम मैनिफेस्टेशन टेक्निक में नहीं होती, प्रॉब्लम एक्चुअली उस इंसान में होती है जो हम खुद को समझ रहे होते हैं। जब मुझे ये रियलाइज हुआ तो मैंने अपना फोकस चेंज कर दिया। तो पहले मैं इमेजिन करती थी कि मेरी ड्रीम लाइफ कैसी होगी, और अब मैंने खुद से एक क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया, वो वर्जन ऑफ मी कैसा सोचती होगी, वो वर्जन ऑफ मी कैसे डिसीजंस लेती होगी, वो कैसे डिसिप्लिन मेंटेन करती होगी। और फिर धीरे धीरे मैंने अपने डेली हैबिट्स चेंज करने स्टार्ट किए, स्मॉल एक्शंस एंड स्मॉल कॉन्फिडेंट स्टेप्स, और यहीं से रियल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। अगर आज मैं अपनी 3 साल की लर्निंग को सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूं तो मैनिफेस्टेशन कुछ इस तरह से वर्क करता है। 3 साल बाद मुझे समझ आया कि मैनिफेस्टेशन का एक्चुअल फॉर्मूला क्या है। स्टेप 1, क्लियर विजन। स्टेप 2, उस वर्जन के अकॉर्डिंग एक न्यू आइडेंटिटी अडॉप्ट करो। स्टेप 3,
डेली एक्शंस को उस आइडेंटिटी के साथ अलाइन करो। कंसिस्टेंसी से ब्रेन को प्रूव दो कि ये न्यू वर्जन रियल है, और फिर स्लोली लाइफ भी उस डायरेक्शन में मूव होने लगती है। ये ओवरनाइट मैजिक नहीं होता, ये इनर इवोल्यूशन होता है। और ऑनेस्टली ये वो पार्ट है जो मैंने 3 सालों में सीखा। मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा सीक्रेट ये है, यूनिवर्स आपको वो नहीं देता जो आप बस चाहते हो, बल्कि यूनिवर्स आपको वो रिफ्लेक्ट करता है जो आप इंटरनली बन चुके हो। इसीलिए जब आप अपनी आइडेंटिटी चेंज करते हो तो अपॉर्चुनिटीज भी चेंज होने लगती है, लोग भी चेंज होने लगते हैं और लाइफ भी चेंज होने लगती है। और इसीलिए आज मैं मैनिफेस्टेशन को बिल्कुल डिफरेंट वे में देखती हूँ। 3 साल पहले तक मुझे लगता था कि मैनिफेस्टेशन का सीक्रेट सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग है, लेकिन आज मुझे पता है कि मैनिफेस्टेशन का रियल सीक्रेट सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन है। क्योंकि जब आप इंटरनली इवॉल्व करते हो तो लाइफ को आपकी रियलिटी चेंज करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचता। ऑनेस्टली अगर मैं अपनी 3 साल की मैनिफेस्टेशन जर्नी को 1 साल में समराइज करूं तो मैनिफेस्टेशन का सीक्रेट सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। मैनिफेस्टेशन का रियल सीक्रेट है अपने आप को उस वर्जन में ट्रांसफॉर्म करना जो उस लाइफ को डिजर्व करता है। क्योंकि जब आप इंटरनली चेंज हो जाते हो तो लाइफ को आपकी रियलिटी चेंज करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय एवरीवन।